हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो एकेडमी। मैंने आपको रिक्वायरमेंट एनालिसिस बताई थी बीएमआई कैलकुलेटर प्रोग्राम की। आपको याद ही होगा। रिक्वायरमेंट नंबर 2 याद है, जिसे हम फुलफिल करना चाहते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 2 ये थी कि हमें यूजर से इनपुट्स रिसीव करने हैं, प्रिसाइजली बोलूं तो वेट और हाइट रिसीव करने हैं और उन्हें स्टोर करना है मेमोरी में। यही मैंने आपको बताया था ना। तो दो एस्पेक्ट्स हैं, हमें यूजर से इनपुट्स लेने हैं और मेमोरी में स्टोर करना है। देखिए, यूजर से इनपुट्स लेने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो फंक्शन हम यूज करेंगे उसका नाम है स्कैनएफ, और हम प्रिंटएफ का इस्तेमाल भी करेंगे यूजर को प्रॉम्प्ट दिखाने के लिए, यह बताने के लिए कि हम क्या डेटा यूजर से चाहते हैं। तो प्रिंटएफ और स्कैनएफ फंक्शंस का हम इस्तेमाल करेंगे, जो कि प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। यह मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अभी तक हमने प्रिंटएफ और स्कैनएफ को डिटेल में स्टडी नहीं किया है। कोई बात नहीं, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, जरूर करना है। लेकिन एक बात समझिए, यूजर से इनपुट तो आप रिसीव कर लेंगे स्कैनएफ के थ्रू, लेकिन उसे स्टोर करना है कहीं ना कहीं मेमोरी में। स्टोर करने के लिए आपको मेमोरी तैयार तो पहले करनी पड़ेगी ना, तब जाके आप यूजर से इनपुट्स ले पाएंगे और स्टोर कर पाएंगे। तो भाई पहले मेमोरी को तो तैयार कर लो, फिर जाके हम यूजर से इनपुट्स लेंगे। तो इसीलिए हमें मेमोरी के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। हमें यह जानना जरूरी है कि हम मेमोरी को एक्सेस कैसे करें और उसमें डेटा को स्टोर कैसे करें। इसीलिए मैंने ये लेक्चर डेडिकेट किया है मेमोरी के ऊपर। इस लेक्चर का नाम है वेरिएबल्स इन सी इंट्रोडक्शन। इस लेक्चर में हम वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। थोड़ा अभी मैं सस्पेंस रखना चाहता हूं, अभी मैं आपको प्रॉपरली नहीं बताऊंगा कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है। थोड़ा टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं, थोड़े लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, तब हमें समझ में आ जाएगा कि वेरिएबल क्या है और ये मेमोरी से कैसे रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस लेक्चर के टॉपिक्स क्या है। सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू वेरिएबल्स। मैं पहले आपको वेरिएबल से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, वेरिएबल्स होते क्या है ये आपको बताऊंगा। इसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जिसका नाम है सिंटैक्स ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल का सिंटैक्स देखेंगे, यानी कि वेरिएबल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तरीका क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू वेरिएबल्स। जान लेते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखिए, मैं आपको डायरेक्टली वेरिएबल की डेफिनेशन नहीं दूंगा, मेरा तरीका थोड़ा अलग है। मैं थोड़े अलग तरीके से चलता हूं। मैं चाहता हूं कि आप पहले फील करें कि वेरिएबल क्या होता है। इसके लिए मैं आपको एक एनालॉजी दूंगा, एनालॉजी के थ्रू समझाऊंगा कि वेरिएबल क्या होता है। अब भाई एनालॉजी क्या होती है? एनालॉजी का नाम तो हमने कभी नहीं सुना। देखिए, एनालॉजी का मतलब है सिमिलर सा केस। एक सिमिलर केस लूंगा जिसके थ्रू आपको फील आएगा कि वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो ले लेते हैं वो केस। सिंपल सी बात है, आपने इस तरीके की तिजोरी तो देख ही रखी होगी, है ना? हो सकता है आपके घर में भी हो ऐसी तिजोरी, जिसमें आप कोई लॉक कोड देते हैं और उस लॉक कोड के मदद से आप तिजोरी को खोल सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास वो कोड अवेलेबल है। हमने यहां पे वो कोड डाला और जैसे ही डाला, इस लीवर को घुमाया, तिजोरी खुल गई। अब तिजोरी खुल गई है, आपके सामने दिख ही रहा है आपको। यहां पे आप अपनी आइटम्स रख सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। आप एक्सपेंसिव आइटम्स रख सकते हैं, इनएक्सपेंसिव आइटम्स रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप चाहें तो ज्वेलरी रख सकते हैं, कैश रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट फाइल्स रख सकते हैं, बहुत चीजें रख सकते हैं तिजोरी के अंदर। तिजोरी का मेन मकसद ये होता है कि आपकी इंपॉर्टेंट चीजों को सेफ रखना, स्टोर करके रखना। यही काम होता है ना तिजोरी का। तो तिजोरी स्टोरेज का काम कर रही है। अब जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही रखें, आप कुछ और चीजें भी रख सकते हैं, इनएक्सपेंसिव आइटम्स को भी रख सकते हैं। कौन रोकेगा भला आपको, है ना?
अब जब आपने यहां पे आइटम्स रख दी अपनी, फिर आप इसे क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। अब इस तिजोरी को कोई हाथ नहीं लगाएगा, उसे कोड की जरूरत पड़ेगी इस तिजोरी को खोलने के लिए। तो देखिए, पहली बात तो यहां पे यह आती है कि तिजोरी का इस्तेमाल किया जाता है आइटम्स को स्टोर करने के लिए, फिजिकल आइटम्स को स्टोर करने के लिए, है ना। एक बात जो और है हमें समझनी है वो ये है कि तिजोरी वैसी की वैसी ही रहती है, बस इसके अंदर का सामान बदल सकता है। हो सकता है आपने इसमें पहले कैश रखा हो, लेकिन आगे चल के आपने डिसाइड किया कि अब मैं इसमें ज्वेलरी रखूंगा। तो ज्वेलरी अगर आप रखेंगे तो आपने कैश निकाल लिया यहां से और ज्वेलरी को रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये काम आप कर सकते हैं ना, कोई ऐसी कोई बात तो है नहीं। देखिए, तिजोरी का काम स्टोरेज का है, सामान को अपने अंदर रखने का है सेफली, और तिजोरी वैसी की वैसी रहती है, बस अंदर का सामान बदल सकता है। तो ये दो बातें आपने ध्यान में रखनी है। अब ये वेरिएबल से कैसे रिलेटेड है, ये समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए अब मैं आपको वेरिएबल की डेफिनेशन बताता हूं। ये डेफिनेशन मैंने यहां पे लिख रखी है। अ वेरिएबल इज अ स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरी with a name where data can be stored। समझ में आ रहा है क्या लिखा है? वेरिएबल क्या है? एक स्टोरेज लोकेशन है मेमोरी में, जिसका काम है डेटा को अपने अंदर रखना। वेरिएबल कुछ नहीं है, एक स्टोरेज लोकेशन है मेमोरी की, जहां पे आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। तिजोरी के साथ ये रिलेटेड है कि नहीं है? तिजोरी में आप सामान रख सकते हो ना, अपना फिजिकल आइटम्स रख सकते हो। उसी तरीके से आप वेरिएबल के अंदर डेटा को रख सकते हो। यहां पे वर्ड है डेटा, यहां पे आप डेटा को स्टोर करते हो, फिजिकल आइटम्स को स्टोर नहीं करते। यहां पे डेटा की बात हो रही है, ठीक है। तो वेरिएबल में आप डेटा को स्टोर कर सकते हो, डेटा को रख सकते हो। एक और बात यहां पे समझने की है कि वेरिएबल का कोई ना कोई नाम होता है, यानी कि जो मेमोरी लोकेशन को वो बता रहा है, जिस मेमोरी लोकेशन को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका नाम भी होगा, और उस नाम के जरिए आप उस लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जब हम सेफ को एक्सेस करने लग रहे थे, तो हमने उसे कोड दिया था और हम सेफ को एक्सेस कर पा रहे थे। कोड के जरिए हम सेफ को एक्सेस कर सकते हैं ना, अगर हम उसे करेक्ट कोड दें तो। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आपको वेरिएबल का नाम पता है, तो आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, उस पे डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको वेरिएबल का नाम पता होना चाहिए, नाम को आप बिल्कुल सेफ के कोड की तरह समझिए। अगर आपको नाम पता है तो आप उस लोकेशन को एक्सेस कर पाएंगे, उस पे डेटा को स्टोर कर पाएंगे। तो वेरिएबल और कुछ नहीं, डेटा को स्टोर करने का मेमोरी लोकेशन है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तिजोरी के साथ काफी रिलेट कर रहा है ना? हाँ, ठीक है। मैंने आपको वेरिएबल का मतलब तो बता दिया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात अभी तक नहीं बताई। वो ये है कि वेरिएबल में आप एक बारी में सिर्फ एक ही डेटा को स्टोर कर पाएंगे। वैसे देखा जाए तो तिजोरी में तो कई आइटम्स आ सकती हैं एक साथ, पर वेरिएबल के साथ ऐसा नहीं है। वेरिएबल तिजोरी से थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में कि वेरिएबल में आप एक ही डेटा को स्टोर कर पाएंगे एट अ टाइम। वही तिजोरी में तो हम कई सारी आइटम्स रख सकते हैं। तो ये एक बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर मैं इसका सारांश दूं, इसकी एक समरी दूं, तो यही बोलूंगा कि वेरिएबल एक स्टोरेज लोकेशन है, उसका कोई ना कोई नाम होता है जिससे आप उसे एक्सेस कर सकते हो और उस पर डेटा को स्टोर कर सकते हो। और वेरिएबल में एट अ टाइम सिर्फ एक ही डेटा आ सकता है, यह आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट तो बता दिया वेरिएबल क्या होता है, पर यह वेरिएबल शब्द आया कहां से, इसका मतलब क्या है? देखिए, वेरिएबल दो शब्दों को मिला के बना है, वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल, वेरिए का मतलब है
जो वेरिए है वो वेरिएबलिस से आया है। ये बात आपने देखनी है। वेरिएबल का जो वेरिए है वो वेरिएबलिस से आया है, जो कि एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है चेंजेबल। ठीक है। और ये जो BLE है, बल, उसका मतलब है कैपेबिलिटी। इसका इस्तेमाल अंग्रेजी में बहुत होता है, जैसे विजिबल, कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग सीन, है ना। कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग सीन, विजिबिलिटी हो गई ना। विजिबल जब हम बोलते हैं तो देखने की जो कैपेबिलिटी है उसको हम दर्शाते हैं। वैसे ही ऑडिबल मतलब सुनने की जो कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ये हो गया ऑडिबल। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल में भी बल आता है लास्ट में। ये क्या कैपेबिलिटी दिखाता है? किसी व्यक्ति की फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यह होता है किसी व्यक्ति का बेंड होना बिना किसी टूटे फूटे। मतलब कि व्यक्ति बेंड हो रहा है पर वो टूट फूट नहीं रहा, उसको कोई चोट नहीं लग रही, आराम से बेंड हो जा रहा है। वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है किसी व्यक्ति की, मतलब उसकी कैपेबिलिटी दिखा रहा है ऑफ बेंडिंग विदाउट ब्रेकिंग, है ना। तो BLE यानी बल का मतलब है कैपेबिलिटी। अब देखिए दोनों को जोड़ के देखें तो क्या बनता है? कैपेबिलिटी ऑफ चेंज, बदलने की कैपेबिलिटी। वेरिएबल में कैपेबिलिटी है बदलने की, गिरगिट की तरह। देखिए वेरिएबल अपने आप में तो वैसे का वैसा ही रहता है, लेकिन उसके अंदर का सामान बदलता रह सकता है। अब सामान से मेरा मतलब है डेटा, ठीक है। उसके अंदर आप डेटा को बदल सकते हो। यह बात तो हमें पता है कि वेरिएबल में एक टाइम पे एक ही डेटा होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो डेटा ही रहेगा उसमें सारी उम्र, सारी लाइफ टाइम। ऐसा कुछ नहीं है। उसमें जो डेटा है वो बदल सकता है, उसे आप निकाल के दूसरा डेटा उस पे रख सकते हैं। तो ये है उसकी कैपेबिलिटी चेंज होने की, बदलने की। बात समझ में आ रही है? वेरिएबल का सीधा सा मतलब यह है कि आप उसमें डेटा जो स्टोर करते हैं वो डेटा को आप बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो डेटा वहां पे सारी उम्र रहेगा। यह आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वेरिएबल का मतलब समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि वेरिएबल शब्द आया कहां से है। एक तो लैटिन वर्ड से आया है वेरिएबलिस, और ये जो बल है इसका मतलब होता है कैपेबिलिटी। वेरिएबलिस का मतलब है चेंजेबल और बल का मतलब है कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी ऑफ चेंजिंग, बदलने की कैपेबिलिटी, ठीक है। तो वेरिएबल का मतलब हम जान चुके हैं, वेरिएबल क्या होता है। इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन टू वेरिएबल्स कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है सिंटैक्स ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल का सिंटैक्स क्या है, किस तरीके से हम वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं, चलिए जान लेते हैं। देखिए बहुत सिंपल सिंटैक्स होता है वेरिएबल का। ऐसा नजर आता है, सबसे पहले आप डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं, फिर उसके बाद आप एक स्पेस देते हैं और फिर वेरिएबल का नाम देते हैं। ठीक है, दो चीजें देनी होती हैं बस, डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम। डेटा टाइप है टाइप ऑफ डेटा अ वेरिएबल कैन स्टोर। डेटा टाइप जो है वो दर्शाता है कि किस टाइप का डेटा आप वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। वेरिएबल का टाइप होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह है कि वेरिएबल किस टाइप का डेटा अपने अंदर होल्ड करके रखेगा। यहां पे हम स्पेसिफाई कर सकते हैं इंटीजर। अगर हमने इंटीजर स्पेसिफाई कर दिया तो इसका मतलब यह है कि वेरिएबल अपने अंदर इंटीजर को होल्ड कर सकता है और कुछ होल्ड नहीं कर पाएगा। डेटा टाइप्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अलग अलग प्रकार का डेटा होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। हमने देखे ना अलग अलग लिटरल्स, हमने इंटीजर देखे, हमने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स देखे जो रियल नंबर्स होते हैं। इस तरीके के लिटरल्स, हमने कैरेक्टर लिटरल्स भी देखे, हमने स्ट्रिंग लिटरल्स भी देखे। अलग अलग प्रकार के डेटा को हमने ऑलरेडी देख रखा है। तो डेटा टाइप दर्शाता है डेटा का टाइप, यानी कि किस टाइप का डेटा है।
जिसे हम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है हमारा वेरिएबल नेम, यानी कि वेरिएबल का नाम, नेम ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल के नाम के जरिए ही हम उसे एक्सेस कर पाएंगे, उसमें डेटा को स्टोर कर पाएंगे। सीधी सी बात है, मैंने यही बताया था ना आपको कि मेमोरी लोकेशन को नाम दिया जाता है, उस नाम को हम यहीं पे स्पेसिफाई करते हैं और उस नाम के जरिए ही हम मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, उसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं। यह बात आपने ध्यान में रखनी है। तो कुल मिला के दो चीजें हैं, डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम। अब देखिए, जब आपने एक डेटा टाइप दे दिया तो उसमें सिर्फ एक ही टाइप का डेटा आ सकेगा। हाँ, आप डेटा को चेंज कर सकते हो। मान लेते हैं कि अगर डेटा टाइप इंटीजर है तो आप उस पे इंटीजर डेटा स्टोर कर सकते हो। आप 45 स्टोर कर सकते हो, 50 स्टोर कर सकते हो, या कोई और इंटीजर स्टोर कर सकते हो। लेकिन ताउम्र वो डेटा नहीं रहेगा, जरूरी नहीं है। आप उसमें कोई और डेटा स्टोर कर सकते हो, लेकिन टाइप सेम होना चाहिए। हो सकता है आपने डिसाइड किया कि फ्यूचर में 100 स्टोर करने का, तो 100 स्टोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वेरिएबल में कैपेबिलिटी है चेंज होने की, है ना। यही बताया ना मैंने आपको। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि डेटा टाइप इंपॉर्टेंट है और वेरिएबल का नाम इंपॉर्टेंट है। और अंत में सेमी कॉलन भी आएगा। ये इंडिकेट करता है कि यहां पे कहानी खत्म हो गई है, बस ये वेरिएबल क्रिएट हो गया है। ठीक है। आगे चल के हम देखेंगे कि हम अपने खुद के वेरिएबल्स कैसे बना सकते हैं, इस सिंटेक्स का इस्तेमाल करके उस पे डेटा को कैसे असाइन कर सकते हैं, यूजर से जो हम इनपुट लेंगे उसे हम वेरिएबल में कैसे स्टोर करेंगे, सब हम समझेंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन लेक्चर था आपको फील करवाने के लिए कि वेरिएबल क्या होता है। ठीक है। तो इसी के साथ हमने ये टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है, सिंटेक्स ऑफ अ वेरिएबल। तो हमने दोनों के दोनों टॉपिक्स हमारे कंप्लीट कर लिए हैं। कमाल हो गया ना। हमने वेरिएबल्स के बारे में जाना कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, हमने सिंटेक्स देखा वेरिएबल का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था हमारे लिए समझना। तो हमारा ये लेक्चर अब कंप्लीट होता है। अब मैं मिलूंगा सीधा आपसे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।